हेलो कैंसर, आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें आपके रिलेशनशिप का चाहे कोई भी स्टेटस हो, ठीक है। लाइक आप मैरिड है, चाहे आप अनमैरिड है, मीन्स कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कमिटेड बट नॉट मैरिड, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ठीक है। चाहे कोई भी स्थिति हो आपके रिलेशनशिप की, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना आपसे रिलेट करती है उतना आप रखिएगा, बाकी को किसी और कैंसर साइन के लिए आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है कैंसर साइन, बहुत ज़्यादा। दिमाग को शांत रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं रख पा रहे हैं। मूव ऑन करने का सोच लिया है भाई, तगड़े वाला मूव ऑन करने का डिसीजन बना लिया है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, अब तो मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रही हूँ अपने पुराने फॉर्म में आने के लिए। इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगी खुद को कि किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई रोए या चाहे कुछ भी हो जाए। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना। अगर 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ 2025 की रीडिंग देखना चाहते हैं आप, या फिर जुपिटर ट्रांजिट, राहु केतु ट्रांजिट का जुलाई के मंथली रीडिंग, जो कि एस्ट्रो टैरो रीडिंग रहेगी, उसी के साथ मार्स केतु के इम्पैक्ट को, जो कि अंगारक योग है, उसको भी कवर किया गया है। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप, तो कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। ओके, एंड किसी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे मैरिज रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, किसी भी बात से रिलेटेड, वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद के फाइनेंस, सिक्योरिटी पे ध्यान है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, तो ईगो नहीं कहेंगे इसे कैंसर का। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ का एहसास होना, और काफ़ी ज़्यादा उसकी बहुलता होना इस टाइम ड्यूरेशन में। ट्रू लव, लेटिंग गो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आप पास्ट में अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते थे ना, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके सेविंग पे, सिक्योरिटी पे, आपके फाइनेंस पे भी इस बात का बहुत तगड़े वाला असर पड़ा है कैंसर। तो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, डेफिनेटली प्यार ज़रूरी है, ठीक है। आप हमेशा से एक ट्रू लव के सर्च में थे, आपकी तरफ से अपने ट्रू लव किया भी, शायद चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। ओके, आपको कोई शिकायत नहीं है सामने वाले से, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से शिकायत है। यहाँ पे देखिए 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक एक करके सबको क्लियर करती हूँ। तो पहला लेट गो, सारे ही ज़ोडिएक साइन में लेट गो का मैसेज ज़रूर आया है कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए, ओके, कहते हैं ना कि प्यार में भी प्यार पनपने देने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ना आपने, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ मैं। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ मैं, और वो किस लिए आ रहा है? जिन जिन कैंसर साइन ने भी अपने ऊपर वर्क किया है ना भाई, उनके पार्टनर तो उनकी तरफ बिल्कुल भाग रहे हैं अब। लेकिन अभी भी अगर आपका सारा फोकस सिर्फ उसी पे है, सामने वाले पे ही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गड़बड़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 21 नंबर आया है, यूनिवर्स।
यूनिवर्स का कार्ड ही आ गया है, देखिए कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको हर तरीके से गाइड कर रहे हैं, हर तरीके से गाइड कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस भी इस टाइम पे पूरी होंगी। अगर आप चाहेंगे कि मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना है, ठीक है ना, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पुट योर सेल्फ फर्स्ट का मैसेज आया है कि अपने आप को पहले प्राथमिकता देना सीखिए। आप तभी किसी के प्रिय बन सकते हैं जब आप खुद के प्रिय हैं। कोई अगर आपको आपके 10 मैसेजेस का जवाब दे रहा है एक, तो वहीं पे रुक जाइए, वहीं पे रुक जाइए, मत कीजिए उसे नेक्स्ट मैसेज। और आप इन दिनों दिख भी रहे हैं मुझे ऐसा करते हुए। मैरिड लाइफ में बार बार ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे दिख रहा है आप यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कैंसरियंस अपने रिलेशनशिप में इस हारमोनियस एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सुनी जाएगी भाई 1 से 15 जुलाई के बीच में, क्योंकि द सन का कार्ड है, द सन का कार्ड है। अपने करियर में और अपने प्यार वाली लाइफ में या अपने मैरिड लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, इस 1 से 15 जुलाई के बीच में आप डेफिनेटली बना पाएंगे। अभी भी हालांकि आपका ध्यान अपने सेविंग सिक्योरिटी पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। लेट गो करने की ज़रूरत है अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग को। वैसे तो कैंसेरियंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा अपने रूटीन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। प्रोडक्टिविटी मटेरियलिज्म चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, ठीक है। प्यार पे इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान मुझे कम दिख रहा है। अपनी प्राथमिकताओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकृष्ट होता हुआ दिख रहा है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे आप, और यही चीज़ें देखकर आपकी तरफ बहुत लोग आकृष्ट होने वाले हैं। कैंसेरियन बहुत लोग आकृष्ट होने वाले हैं, और बहुत सारे कैंसर साइन को ट्रू लव मिलने भी वाला है। आपके एनर्जेटिक बिहेवियर को देखकर, ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसा ही पार्टनर चाहता है, चाहती है। देखिए शुरू में अच्छा लगता है एक दूसरे को अटेंशन देना, लेकिन जब बात ऐसी आ जाती है ना कि अटेंशन सीकिंग वाली बात आ जाती है, या फिर सारा ही समय किसी एक व्यक्ति की तरफ हम दे देते हैं, या सारा ही ध्यान हमेशा चाहते हैं कि उसका हमारी तरफ रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ज़बरदस्ती तो हम किसी के दिल में अपनी जगह भी नहीं बना सकते, ना तो किसी का समय मांग सकते हैं, क्योंकि प्यार में भीख की गुंजाइश तो होती ही नहीं है। और जहाँ पे भीख मांगनी पड़े तो वहाँ पे वो रिश्ते तो ज़्यादा लंबे सांसें लेता ही नहीं है, बहुत दुखांत होता है। तो यूनिवर्स की तरफ से आप गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, मैं यही कहूँगी। और लेकिन एक चीज़ ही है कि आप अपने लाइफ में इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ लाइट्स को एंटर करते हुए दिख रहे हैं, प्यार की तरफ कम फोकस्ड होते दिख रहे हैं, अपने आप को प्यार कर रहे हैं। सेविंग सिक्योरिटी फ्यूचर और सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है नेगेटिविटी के बारे में। ओके, मैरिड लाइफ के बारे में मैंने जैसे कि कहा कि अगर नहीं बैलेंस कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे है जगलिंग का कार्ड आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स से, कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, हमेशा परिवार के लिए कुछ सोचना, कुछ करते रहना, ठीक है। तो अब टाइम मैनेजमेंट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, या कुछ ऐसा महसूस होगा आपको कि भाई नहीं, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस करेंगे आप। वहीं पे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप्स की बात करूँ मैं, यहाँ पे न्यू लव का मैसेज आ रहा है कि इस दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार को तरसे हैं ना, तो ट्रू लव आपको मिलता हुआ देख रही है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हेयर फॉर यू। इन दिनों आपको कैंसर कोई ऐसा मिल सकता है, या कोई ऐसा मिल सकती है जो आपके सारे
अकेलेपन, पूरे अधूरेपन को ख़त्म कर दे। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है पास्ट में, अब आप तैयार है कि कोई आए, आप बिल्कुल रिसीविंग एंड गिविंग के मोड में हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि कोई, या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हैं कि लाइक कोई आपको पसंद आ गया है या पसंद आ गई है, तो वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि पूरा एक ही बारी में उड़ेल नहीं देना है प्रेम को, ठीक है ना, कि थोड़ा थोड़ा कुछ बचा के रखना चाहिए जिससे इंटरेस्ट बना रहे। ऑफिस में शायद आपको कोई पसंद आ गया है या कोई पसंद आ गई है, आपकी जूनियर स्पेशली, जिसका नेचर बहुत ही नर्चरिंग है और उसकी वही बातें आपको उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने में मजबूर कर रही है। और हाँ कैंसर, अगर अभी भी किसी डुअल माइंडसेट में है ना आप, कि देखो इसने मेरी तरफ इतने प्रयास कर लिए, ठीक है चलो एक चांस दे ही देते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है लूप में मत फंसिए बार बार। अगर कोई व्यक्ति आपको कन्फर्मेशन देने से ज़्यादा आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, आपके ऑरा को डाउन कर रहा है, आपको डाउन कर रहा है, ठीक है, तो बेटर है अब उस कनेक्शन को लेट गो कर देना है पूरा। अगर आप उस बात का आंसर यहाँ पे लेने आए हैं कि वो एफर्ट कर रहा है मेरी तरफ, वो एफर्ट कर रही है मेरी तरफ, वो वादे कर रहा है मुझसे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इफ़ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, आपके कंफर्ट, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख रहा है वो, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख रही है वो, ठीक है, तो यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू। अब उसे आपको अलाउ नहीं करना है। ओके, तो लेट गो करते हुए ही आप मुझे दिख रहे हैं, खुद को नर्चर करते हुए और खुद के फ्यूचर प्लान्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम पे। कहूँ तो इन 15 दिनों में कैंसेरियंस आपकी तरफ से मुझे ज़्यादातर जो स्पेशली नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या कॉम्प्लिकेशन चल रही है रिलेशनशिप में, वो अपने फाइनेंस में, अपने एजुकेशन में ज़्यादातर फोकस्ड है, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में ज़्यादातर फोकस्ड है। साइन है यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो। सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है आपके लिए कि डेफिनेटली कैंसर, आपके जीवन में अब ऊर्जा आएगी ही आएगी, लाइट आएगी ही आएगी, क्योंकि आप लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक, अब दोबारा उस हार्ट ब्रेक में आप नहीं जाना चाहते। वाइब्रेशन, कभी कहीं अभी भी डीप डाउन आप उनकी वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। यस, अभी भी मन करता है कि सब कुछ भूल के एक और बार शुरुआत कर लेते हैं। नहीं, अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन हो गया है और किसी ने आपके वर्थ को बार बार डाउन किया है, आपको वर्थलेस समझाया है, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन हाँ, अगर मैरिड लाइफ में ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन चल रही है तो बिल्कुल हारमोनियस मैरिड लाइफ होने की पूरी संभावनाएं हैं। द सन का कार्ड दिखाता है ये, ठीक है ना। 19 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ये मेजर आर्काना कार्ड है, हो सकता है किसी किसी के साथ ये 15 जुलाई के बाद भी हो ये बात, ठीक है। लेकिन मैरिड लाइफ में मुझे एकता और आप दोनों में बैलेंस आते हुए दिख रही है, ठीक है, कि आप दोनों चाहे दूर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे की उपस्थिति को फील कर पाते हैं। और मिस करना ये दिन के दिन और बढ़ता चला जाएगा। डिटैचमेंट की कोशिश कर रहे हैं आप पूरी तरीके से अपने लाइफ में, अपने टाइम को और प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, अपने आप को खाली ही नहीं रहने देते हैं आप। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी की तरफ गिला शिकवा रखना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे कहीं ना कहीं हायर सेल्फ के लिए भी अच्छा नहीं है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये लाइट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ओके, होप्स मन में, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं होप है अपने पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक हो जाने की। वही कह रही हूँ ना मैं कि कभी कभी डुअल माइंडसेट होता है, लेकिन इस डुअल माइंडसेट से आपको आगे निकलना है। अब
साइन डेट मैंने आपको बताई दी है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है? आपके साथ आपका कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैंसर ये। आपकी तरफ ताक रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी बात सुनने के लिए तड़प रहे हैं। 8 नंबर का यहाँ पे बार बार सिग्नल यही दिखा रहा है कि ये वाला जो समय है आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। किसी किसी का हो गया है और किसी किसी का बिल्कुल एज पे है, बिल्कुल एंड में है, कि जो भी आपने भुगतना था, जो भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने थे, ऐसा नहीं है कि आगे अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैरिड होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट की तरफ अब एक्शन लेने वाला है। यस, यूनिवर्स वहाँ पे अपना फैसला सुनाने वाले हैं। आर पार ज़्यादातर तो मुझे आपके फेवर में ही होता हुआ दिख रहा है। अगर कास्ट, ट्रेडिशन, रिलीजन को लेकर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर आपकी तरफ देखते दिख रहे हैं मेरे को कि आप बिल्कुल रेडी है। आप कहीं ना कहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ठीक है ना, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी, ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसे कमिटमेंट्स देते हुए दिख रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करें, शादी हो तो इससे, वरना किसी से नहीं। मन ही मन में ठान लिया है। अगर कास्ट, रिलीजन का प्रॉब्लम है, ट्रेडिशन का प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं ना कैंसर, लाइक अगर आप सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी है, किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, आपका छुपा हुआ रिश्ता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में यही आ रहा है कि अगर आपने क्लैरिटी दे दी है ना, इन्हें क्लैरिटी दे दी है, तो ये भी कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। लेकिन जहाँ पर आपने अपने कदम इनकी तरफ हमेशा बढ़ाए रखा, लेकिन लास्ट कुछ समय से आपने अपने पीछे खींच लिए कदम, ये यहाँ पर आपको भूल नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं भूल पा रहे हैं आपको। ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए हैं। इनको शायद पहले ये एहसास नहीं था, लेकिन जब आपसे ये दूर हुए ना, इन्होंने ही मे बी आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर दिए थे, आप दूर होने पे मजबूर हो गए। लेकिन जब आप दूर हुए ना, इनको एहसास हुआ कि इनको भी आपसे अटैचमेंट हो गई। कभी आपको दोष देते हैं, कभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और सामाजिक दायरों की वजह से शायद आप दोनों एक नहीं हो सकते। यहाँ पे ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं मेरे को। नो कांटेक्ट है यहाँ पे। तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं कैंसर, आपके पार्टनर आपकी तरफ ताक लगाए हुए बैठे हैं, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। और आप मुझे यहाँ पे कॉल मैसेज करते हुए दिख भी रहे हैं। कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं आपको 1 से 15 जुलाई के बीच में। कुछ तो ऐसा डिसीज़न, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने होगी, शायद आपको सोचने का मौका भी ना मिले। आपको ऐसे फैसले बनाने पड़ सकते हैं अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ये साहस नहीं जुटा पा रहे आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई। रेडी है ये आपके समाज से आपके लिए लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन मोड में होते हुए भी नहीं ले पा रहे। सर्च कर रहे हैं, किसी और से भी आपके ऊपर जासूसी करवा रहे हैं। आपके पोस्ट पे कौन लाइक करता है, कौन कमेंट करता है, आपका लास्ट सीन, ये सब कुछ नज़र रखते हैं ये। डिटैचमेंट का कार्ड इनमें भी आ गया। ओवरवेल्म,
फॉरगिवनेस। मैंने कहा ना, जहाँ पे आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर एक अच्छे नोट पे मुझे दिख रहा है, जिसके लिए भी मैसेज आया है ना, मतलब दोनों ही मैं भी देख रही हूँ इस वीडियो को, ये भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कई बार इन्हें वार्न किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझे उस बात को। मैरिड लाइफ में अगर कॉम्प्लिकेशन चल रही है, कैंसर आपके पार्टनर ने आपको कई बार वार्न किया है, कई बार वार्न किया है, आपके बिहेवियर या आपके बात की वजह से इन्हें कुछ प्रॉब्लम होती रही है। ओके, आपके खुशी के चलते इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने भी कम नहीं किए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये स्टॉप हो गए हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे अपना रोल निभाएगा। बहुत जल्दी बहुत क्विक डिसीज़न बनेंगे। इस 1 से 15 जुलाई के बीच में कैंसर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, वो ले लिए जाएंगे आपके द्वारा या फिर आपके पार्टनर के द्वारा। ओवरवेलम होता हुआ देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। सोच के परेशान हो रहे हैं ये, सोच के कि आपका कॉल आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इनका मन कहता है आपका कॉल आएगा, ठीक है, और वहीं पे दूसरी तरफ ये कोशिश करते हैं डिटैचमेंट की, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने मे बी इन्हें ना क्लैरिटी दे दी है। ये मैं उनके लिए बात कह रही हूँ स्पेशली, अगर आप दोनों के बीच में मैरिज इशू है, ट्रेडिशन इशू है, सोशल इशू है, अदर कास्ट, अदर रिलीजन, ऐसा कुछ इशू है, जहाँ पे कुछ मैरिड पर्सन्स के लिए बैलेंस बनता दिखा है, वहीं पे कुछ मैरिड पर्सन्स के लिए जहाँ पे शायद आप दोनों एक साथ नहीं हैं इस टाइम पे, वहाँ पर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस चल रही है। अगर आप सिंगल है, आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, या आप सिंगल पेरेंट है, आपके पर्सन मैरिड है, ओके, या फिर 2 साइडेडली सेपरेटली मैरिड है, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों ने इस रिश्ते को क्लोज करना ही बेहतर समझा। और इस टाइम पे जैसे कि कैंसर का ध्यान तो ज़्यादातर अपने पेंटिकल्स पे है, वहीं पे आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्लॉक कर दिया है तो आपने इन्हें, आपके लाइफ में क्या चल रहा है कहीं ना कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट गुड थिंग इज़ कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आप भी कर रहे हैं, कि दिल में कोई गिला नहीं रखना चाहते, बस एक अच्छे नोट पे अलग हो जाना चाहते हैं। डेट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कैंसर 9/5/8/17/8, साइन है सेजिटेरियस एंड टॉरस एक्वेरियस। अब देखते हैं आउटकम क्या है एंड एक्शन क्या है। एक से 15 जुलाई के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही आया था, जो कि दिखाता है कि अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने फाइनेंस के चलते कहीं ना कहीं इस रिश्ते में या ये रिश्ता उनसे इग्नोर हुआ, ओके, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हारमोनियस एक्टिविटीज़ हो, हारमोनियस एनर्जी आए फिर से इस रिश्ते में, दोनों की तरफ से ही बैलेंस आए रिश्ते में, ओके। इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, बोर्डम और डिसकंटेंट की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, लव बिगिंस को फिर से हैपनिंग
में बदलना चाहते हैं, लेकिन हाउ, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि पहले ये पैसे पे फोकस थे, अपने करियर में, फाइनेंस में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फोकस थे, तब आप इनसे वक्त मांग मांग के थक गए। लेकिन अब उल्टा हो गया, तब इनको एहसास हो रहा है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, कि कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही इस टाइम पे, कि कोई अगर आपके लिए दरवाज़ा बंद करता है ना, तो उसे ये एहसास दिला दो कि दरवाजे के दोनों तरफ कुंडी होती है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पहले जिस कंडीशन में ये थे, कहीं ना कहीं आप उस कंडीशन में दिख रहे हैं मेरे को, या फिर रोल रिवर्स हो सकते हैं। पहले आप जिस कंडीशन में थे, अब उस कंडीशन में ये है। पहले आप पीछे पीछे भाग रहे थे, अब ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। पैसों के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत सफ़र किया है। तो इन दिनों पूरी कोशिश रहेगी, स्पेशली मैरिड लाइफ में, अगर फाइनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था कैंसर के पार्टनर्स का, तो उनको एहसास होगा, कैंसर अगर खुद थे इस थॉट प्रोसेस में, ठीक है ना, कि पैसों के ही पीछे सिर्फ दौड़ रहे थे, सिक्योरिटी, सेविंग्स, तो रिश्ते पे भी सेम फोकस डालेंगे। इन 60 days, within 3 months, बॉटम ऑफ द डेक एंड एडवाइस देखेंगे आपके लिए कैंसर। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये नो का कार्ड देखिए जंप होके आया है, एंड सक्सेस का कार्ड भी, एंड डोंट स्टॉप का, नो नीड टू वरी। यूनिवर्स आपके साथ है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिवर्स का कार्ड ही यहाँ पे आया है कि जो भी हो रहा है उनके ही प्रोटेक्शन में, उनके ही गाइडेंस में हो रहा है। तो कुछ भी हो रहा है उस पर कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। ठीक है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने कहा 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं करियर में और लव लाइफ, करियर में या मैरिड लाइफ में फोकस्ड हिल रहा है। ठीक है, तो इन दिनों मुझे बैलेंस बनते हुए दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात है आ जा रही है, तो वहाँ पे पुट योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप को सबसे पहली प्राथमिकता देने वाले हैं इन दिनों। इट्स अप टू यू, ये टोटली आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आपको क्या करना है। अब बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस, सक्सेस आपकी तरफ है, बिल्कुल आपकी तरफ है।